अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा या इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमज़ोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वे लोग अपने जीवन में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो आइए आपको मैं जीवन का लक्ष्य एक अच्छी कहानी सुना रहा हूँ जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। एक लड़का जिसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था, लेकिन उस लड़के की एक आंख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता तो उसकी आंखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आंख पर ज़्यादा जोर दोगे तो ये आंख भी खराब हो सकती है। लेकिन उस लड़के ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिलता तब उसे किताबें पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते उसने अपनी एमए की परीक्षा भी पास कर ली। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और वह अपने विचार दूसरों की मदद से लिखवाता और जब उसकी लिखी गई लेख की विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाती तो वह उनको किताबों में छपवा देता। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखीं जो कि जीवन के सकारात्मक पहलू को दर्शाते हैं। तब पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जयपाल सत्रा के नाम से मशहूर हुआ। कहानी से शिक्षा। तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहें कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम सोचें हमें बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ मिल जाए तो ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाना बनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं या उस काम को करने से होने वाले फायदे और नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य को पूरा प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। पता है, जितने भी महान लोग हुए हैं वे शुरू में बहुत ही कमज़ोर हुए हैं या उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। लेकिन यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, जयपाल सत्रा अगर अपनी आंख की कमजोरी का बहाना बनाते या सिर्फ एक ही आंख होने के गम में डूब जाते और फिर वे कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान ना देते तो क्या वे अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जयपाल सत्रा ने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज़्यादा अपनी आंख पर जोर देंगे तो अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों से अपने कार्य के लिए मदद ली और अपने लिखने का कार्य भी जारी रखा। और इस प्रकार
जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे, जो कि उनकी इच्छा के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अनेकों उदाहरण देखने या सुनने को मिलते हैं। एक गरीब का बच्चा या रिक्शे वाले का बच्चा IAS या PCS बन गया, या कोई छोटा मोटा इंजीनियर अपनी छोटी मोटी जॉब छोड़कर अपनी खुद की करोड़ों में केवल अपने दिमाग से कंपनी खोल ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जब कोई इंसान को किसी भी चीज़ को पाने का नशा छा जाता है तो इंसान उसे पाने के लिए दिन रात सिर्फ उस दिशा में मेहनत करता रहता है, और अच्छी और सही दिशा में की गई मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी बनना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। फिर उसके बाद में यदि हम दिन रात अथक मेहनत और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ये सब करने के लिए सिर्फ ज़रूरत है मन ठान लेने की कि तो फिर यदि हम सफलता पाने के लिए अपना सारा ध्यान उस पर फोकस कर लें तो निश्चित ही हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे मन में है। और रही बात हमारी कमजोरी की, या हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो क्या हमसे हो पाएगा? तो दोस्तों, जो भी इंसान पैदा होता है वो गरीब ही होता है। उसे केवल विरासत में अपने माँ बाप का सहारा और उनका धन उसे मिलता है, बाकी उसे अपने जीवन में सब कुछ खुद ही हासिल करना होता है। और रही बात गरीबी की, तो हम सब ने APJ अब्दुल कलाम सर का नाम तो सुना ही होगा। वो भी अपने बचपन में बहुत ही गरीब थे, तो क्या वे अपने जीवन में हमेशा गरीबी में ही रहे और वे अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए? क्या वे नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे? तो APJ अब्दुल कलाम सर ने वो सब कुछ हासिल किया जो एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है। वे चाहे बचपन में कितने ही गरीब क्यों न रहे हों, लेकिन अपनी दृढ़ और अदम्य साहस के चलते सब कुछ हासिल किया और अपने देश भारत को अनेकों मिसाइल और अनेकों ऐसे आविष्कार दिए जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें भी यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, फिर उसे हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम पहली बार में ही असफल भी हो जाएं और हमें सफलता ना मिले तो घबराइए मत और सोचिए कि हमसे कहाँ कौन कौन सी गलती हुई हैं, फिर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर निश्चित ही एक दिन हम सभी सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले।